वो काम साल 2013 तक भारत के 14 प्रधानमंत्री मिलकर नहीं कर पाए, वो काम 2014 से लेकर 2023 तक भारत के प्रधानमंत्री 15वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया है। आपको बताते चले कि साल 2013 तक हर भारतीय पर 42,000 रुपये तक का कर्ज था, जो कि 2023 में बढ़ करके अब 1 लाख रुपये हो गया है। जो कर्ज भारत के हर एक व्यक्ति पर 42,000 था और पूरे भारत पर जो कर्ज 2013 तक 55 लाख करोड़ था, वो अब 2023 में बढ़ करके 155 लाख करोड़ हो गया है। जो काम देश के किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, वो काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया है और लोग इसे मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। दरअसल आपको बताते चले कि अभी पूरे भारत भर में भाजपा के विधायक, सांसद और कार्यकर्ता घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर उनके उपलब्धियों को गिना रहे हैं। लेकिन जो कोई भी आपको नहीं बताया है, वो खबर हम आपको बताने आए हैं और जो रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं, अगर हम पर भरोसा ना हो तो आपके पास मोबाइल है, जिस मोबाइल से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि गूगल में जाना है और सर्च करना है। आपको सारा डाटा गूगल दिखा देगा। वैसे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये खुद एक सांसद को दिए गए जवाब में कहा है और ये जवाब जो है पब्लिक डोमेन में है। दरअसल हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं वो भी जरा आप समझ लीजिए। आपको बताते चले कि साल 2013 तक देश पर कुल कर्ज जो था वो 55 लाख करोड़ रुपए था, जो कि अब 2023 में बढ़ करके 155 लाख करोड़ हो गया है। वहीं एक आंकड़े के अनुसार 42,000 रुपये प्रति व्यक्ति कर्ज था 2013 तक, जो अब बढ़ करके अब प्रति व्यक्ति कर्ज, प्रति भारतीय पे कर्ज 1 लाख रुपये हो गया है। आप 5,000 रुपया महीना कमाते हो या 10,000 रुपया महीना कमाते हो या 50,000 रुपया महीना कमाते हो, लेकिन आप एक बात जान करके चलिए कि आपके ऊपर 1 लाख रुपए का कर्ज है और ये कर्ज सरकार ने लिया है। और सरकार ने क्यों लिया है, इसका भी खुलासा हम करने जा रहे हैं। आपको बताते चले कि मोदी सरकार हर एक चीज़ में कहती है कि ये सरकार का मास्टर स्ट्रोक है, या उनके जो भी कार्यकर्ता है या भक्त कह लीजिए, ये लोग कहते हैं कि मोदी सरकार बेहतर काम कर रही है और जो काम देश के किसी और प्रधानमंत्री ने नहीं किया, उससे बेहतर काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और नरेंद्र मोदी को एक राष्ट्रवादी और राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री कहा जाता है और हमेशा नरेंद्र मोदी इसके लिए जो भी गलतियां होती है या जो भी देश में जो भी गलतियां हुई है, उसका जिम्मेदार कांग्रेस को ठहराती है। तो आप ये डाटा भी जान लीजिए कि दरअसल जो काम देश के 67 साल में नहीं हो पाया और देश के 67 साल में 14 प्रधानमंत्री नहीं कर पाए, उससे ज़्यादा काम नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। और नरेंद्र मोदी ने क्या किया है उसे भी आप जान लीजिए कि जो काम 67 साल में 14 प्रधानमंत्री ने देश के लिए, देश पर 55 लाख करोड़ का कर्ज लिया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने और वर्तमान में भी प्रधानमंत्री हैं, और हालांकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है, लेकिन आपको बताते चले कि 2014 से लेकर के 2023 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 लाख से ऊपर का, 100 लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज विदेशों से लिया है। और ये कर्ज कहाँ से लिया गया है, ये भी जरा आप डाटा जान लीजिए कि दरअसल ये सारा कर्ज जो है 100 लाख करोड़ का कर्ज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है, ये विदेशी बैंकों से लिया गया है, विदेशी देशों से लिया गया है, विदेशी कंपनियों से लिया गया है और बहुत सारे प्राइवेट कंपनियों से लिया गया है। यानी कि आप कह सकते हैं कि देश में जो अभी विकास की रफ्तार जो दिख रही है, ये कर्ज से दिख रही है। और आप एक चीज़ और कह सकते हैं कि देहात में एक कहावत है कि कर्ज लेकर के घी पीना, यानी कर्ज लेकर के घी पीना, यानी कि आपकी इनकम जो है वो 5,000 रुपये महीने हैं, लेकिन आप होंडा सिटी कार मेंटेन कर रहे हैं, आप जो है आईफोन मेंटेन कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं कि आप जिस घर में रह रहे हैं, जो ज़मीन आपके पूर्वजों की संपत्ति बनाई हुई है, उसे आप गिरवी रख करके कर्ज लेकर के
आईफोन मेंटेन कर रहे हैं, होंडा सिटी कार मेंटेन कर रहे हैं, फॉर्चूनर मेंटेन कर रहे हैं और 3 BHK फ्लैट मेंटेन कर रहे हैं, तो आप ज़रा समझ सकते हैं कि इसी को कहा जाता है कि कर्ज लेकर के घी पीना। तो वही काम अभी देश में हो रहा है और देश कितना बर्बादी के कगार पे पहुंच गया है, देश गर्त में चला जा रहा है। हालांकि ये बात लोगों के सर के ऊपर से निकल जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रियता का क्रेज ही इतना ज़्यादा है कि लोग उनके बारे में कोई भी बुरा बात नहीं सुनना चाहते। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोग कितने ज़्यादा, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उनका माइंड किस तरीके से ये कर दिया गया है। आप इस तरीके से समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगर विपक्ष में या उनकी गलतियों को अगर आप बताते हैं तो लोग आपको ट्रोल करने लगते हैं। आपको बताते चले कि दरअसल ये जानकारी जो है देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक सांसद महोदय को जवाब देते हुए कहा है, और ये पब्लिक डोमेन में है, आप जा कर के सर्च कर सकते हैं। और अधिकतर न्यूज़ चैनल वालों ने इसे दिखाया है, और आप चाहें तो गूगल में, जिस मोबाइल पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, गूगल में जा कर के सर्च करें कि भारत पर अभी कितना कर्ज है, भारत पर अभी विदेशों का कितना कर्ज है, भारत पर विदेशी कर्ज कितना है, तो आपको डेटा दिखा देगा कि 155 लाख करोड़ भारत पर अभी कर्ज है। प्रति व्यक्ति कर्ज की बात की जाए तो 1 लाख रुपए कर्ज है। और वहीं अगर आप इस बात को अगर गूगल पे ही सर्च करते हैं कि साल 2014 से पहले भारत पे कुल कर्ज कितना था, तब आपको पता चलेगा कि भारत पर कुल कर्ज 55 लाख करोड़ था। हालांकि नरेंद्र मोदी के हर एक कदम को लोग मास्टर स्ट्रोक बताते हैं और ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने जो किया है देश का कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया, और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, सही बात है कि जो कर दिखाया है वो किसी प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं हुई वैसा करने की। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जरा आप सोच सकते हैं कि 67 साल में जो काम देश के 14 प्रधानमंत्री ने नहीं कर पाए, देश के 14 प्रधानमंत्री नहीं कर पाए, वो अकेले नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया है। यानी कि 14 प्रधानमंत्री, 67 साल और 50 लाख करोड़ का कर्ज। वहीं देश का इकलौता प्रधानमंत्री 9 साल और 100 लाख से ऊपर का कर्ज। तो आप समझ सकते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि लोग अब सोचेंगे कि आखिर इतना सारा कर्ज जो है भारत पर क्यों हो रहा है। तो आपको बताते चले कि हमारे देश के जो लोग हैं वो नेताओं को भ्रष्ट कहते हैं, दूसरों पर आरोप लगाते हैं, नेताओं को देश की बर्बादी का जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन सबसे अगर इसकी सबसे बड़ी अगर जिम्मेदार अगर कोई है तो वो देश की जनता है। जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अगर कहते हैं कि हम बिजली मुफ्त कर देंगे, हम पानी मुफ्त कर देंगे, जनता उनको वोट देती है। लेकिन जनता ये नहीं समझ पाती कि अरविंद केजरीवाल अपने बाप के घर से जमीन पैदा नहीं करते और उनके बाप के घर में बिजली नहीं पैदा होती जो कि वो फ्री में देंगे। वो कहीं ना कहीं से जनता के पैसे से ही उनको फ्री में दिया जाएगा। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राशन फ्री दे रहे हैं और लगातार कोरोना के समय से लगातार राशन लोगों को फ्री दिया जा रहा है। और एक व्यक्ति पर 5 किलो जो दिया जाता था वो 10 किलो दिया जाने लगा और ये सालों तक दिया गया। आखिर ये सारा पैसा कहाँ से आ रहा है, ये बात लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि ये पैसा नरेंद्र मोदी के घर से नहीं आ रहा है, नरेंद्र मोदी के अकाउंट से पैसा नहीं आ रहा है, बल्कि ये सारा कर्ज जो है भारतवासी के माथे पर चढ़ रहा है। और एक चीज कि आप अपने पड़ोसी देशों पर जो हंसते हैं कि पाकिस्तान अभी कटोरा लेकर के भीख मांग रहा है, बांग्लादेश अभी कटोरा लेकर के भीख मांग रहा है, तो वही आप जान लीजिए कि भारत भी अब गर्त में चला जा रहा है। और जो बाहर से जो दिख रहा है ना, वो सिर्फ आप सोच समझ करके चलिए अंदर से कितना खोखला हो चुका है देश। इस बात को समझने की जरूरत है कि आखिर ये जब नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री हैं, कल प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, अगला जो आएगा, अगला जो प्रधानमंत्री आएगा उसके माथे ये बर्डन रहेगा। जैसे कि पिछले 14 प्रधानमंत्री ने जो देश पर 55 लाख करोड़ का जो कर्ज रख करके गए, उसे देश के अगले प्रधानमंत्री को उसको मैनेज करना था। लेकिन अगले प्रधानमंत्री जब आते हैं तो 100 लाख करोड़ का कर्ज ले लेते हैं। और इस बात को आपको सभी जनता तक पहुंचाने का काम करना है। और दरअसल आपको अगर थोड़ा भी अगर संदेह हो तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। वहीं एक चीज़ और बताते चले कि एक लोगों की मेंटलिटी होती है कि
कि अगर हम किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अगर हम किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो उसकी गलतियां हमें नहीं दिखती है और उसकी गलतियों को भी हम छुपाते हैं, जो कि बाद में जा कर के फुसरी से भौकन्नर और भौकन्नर से कैंसर बन जाता है। और ये कैंसर का रूप कब ले लेगा वो आपको तब पता चलेगा जब देश के अनमोल धरोहर जो है वो बिकना शुरू हो जाएंगे। और जैसे आप जानते हैं कि अगर किसी बैंक से अगर 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख का अगर कर्ज लेते हैं और अगर आप उस कर्ज को अगर नहीं चुका पाते हैं तो आपकी संपत्ति पर बैंक कब्जा करता है, उस संपत्ति की नीलामी करता है। और वही अभी पाकिस्तान में हो रहा है कि चीन ने जितना विदेशी कर्ज दिया था पाकिस्तान को, पाकिस्तान का बहुत सारा क्षेत्र कह लीजिए या बहुत सारे ऐसे बंदरगाह है जो कि अभी चीन के कब्जे में हैं। और आने वाले समय में अगर भारत पर से जो कर्ज है, अगर ये कर्ज अगर नहीं चुकाया गया तो जिन लोगों से कर्ज लिया गया है, जिन लोगों से एग्रीमेंट बनाया गया है, वो लोग भारत देश की संपत्तियों पर कब्जा करेंगे। और एक चीज़ और जान करके चलिए, जो कि हम पहले बता चुके हैं कि आप किसी से कितना भी प्यार करते हो, आपका बच्चा ही है, आप उसकी अगर गलतियों को अगर छुपाएंगे तो कल के डेट में वही आपके लिए कैंसर का रूप ले लेगा। और तब आपको समझ में आएगा कि अब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। समय रहते अगर किसी भी चीज़ को सुधार लिया जाए तब वो चीज़ बेहतर हो सकती है, लेकिन समय बीतने के बाद पछताने से कोई भी फायदा नहीं होगा।